लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि उन्होंने ये प्रकाशन एक आम सदस्य होने के नाते लिखा था, लेकिन इस प्रकाशन का नेताओं ने समर्थन किया था क्योंकि उनमें से 3 ने प्रस्तावना तैयार की थी। इस पत्र के पृष्ठ 18 पर निम्नलिखित लिखा है, जो कुछ कहा गया है उसमें हमने दिखाया है कि बाइबल सिखाती है, सबसे पहले युद्ध में भाग लेना छठी आज्ञा का उल्लंघन नहीं है। किंतु दूसरा, सबत के दिन युद्ध में भाग लेना चौथी आज्ञा का उल्लंघन नहीं है। किंतु जो कोई भी अलग तरह से विश्वास करता है वह हमें धर्मग्रंथों या साक्ष्यों से एक बयान दिखाए, और यदि आप इसे नहीं दिखा सकते हैं तो उसे सावधान रहना चाहिए कि वह ऐसे आरोप और बयान न लाए जिन्हें वो साबित नहीं कर सकता। इस पत्रक और उस कथन के विरोधाभास पर ध्यान दें जो 2 अगस्त 1864 को एडवेंटिस्टों के सामान्य सम्मेलन की समिति द्वारा लिखा गया था। उन्होंने 1864 में कहा, इसकी चौथी आज्ञा में सप्ताह के 7वें दिन सभी काम बंद करने की आवश्यकता है। छठा प्राण लेने पर रोक लगाता है। हमारी राय में इनमें से किसी भी आदेश का सैन्य सेवा में पालन नहीं किया जा सकता है। पूरी ईमानदारी से कहें तो ये दोनों कथन विरोधाभासी हैं, एक दूसरे के विपरीत है। वास्तव में 27वें दिन चर्च की स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। जिन वफादार भाइयों को बाहर रखा गया था उनका कोई नया चर्च या नया आंदोलन बनाने का कोई इरादा नहीं था। उनके पास कोई विश्वव्यापी संगठन नहीं था, लेकिन उनके पास समूह और चर्च जैसे स्थानीय संगठन थे जो युद्ध के 4 वर्षों के दौरान विकसित हुए थे। उन्होंने क्या नाम इस्तेमाल किया? अलग अलग देशों में उन्होंने अलग अलग नाम रखे। उदाहरण के लिए जर्मनी में उन्होंने नाम का उपयोग किया, ये जर्मन यूनियन रजिस्ट्री दस्तावेज है, और उन्होंने मिशनरी सोसाइटी ऑफ सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट्स नाम का उपयोग किया जो 1844 के मंच पर शेष है। सुधार आंदोलन नाम का प्रयोग अभी तक नहीं किया गया था। हंगरी में उन्होंने 1844 के मंच पर खड़े होकर सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट नाम का इस्तेमाल किया। हंगेरियन संस्करण में वो नाम यहाँ दिया गया है। ट्रांसिल्वेनिया में ओल्ड फेथ एडवेंटिस्ट, रोमानिया और बल्गेरिया में 1844 के विश्वास के आधार पर एडवेंटिस्ट, यूगोस्लाविया में शेष एडवेंटिस्ट, चेकोस्लोवाकिया में महिला का बीज, स्कैंडिनेविया में मूल विश्वास की एडवेंटिस्ट। इन स्थानों पर इन भाइयों ने केंद्र का गठन किया जो बाद में एक सुधार आंदोलन बन गया, जैसा कि हम जल्द ही देखेंगे। चर्च के साथ सुलह के प्रयास किए गए यदि वो पश्चाताप करेगा और युद्ध के संबंध में अपनी मूल स्थिति में लौट आएगा। 1920 में विशेष प्रयास किया गया जब जनरल कॉन्फ्रेंस के 4 अधिकारियों ने यूरोप का दौरा किया।
ए और ये थे आर्थर ग्रोसवेनर डैनियल, जो अध्यक्ष थे एमरेट्स। क्रिश्चियन, जिसमें ये पत्र लिखा था, वो मैंने दिखाया। एफ एक में यहाँ इस पुस्तक के लेखक विलकॉक्स और एमी ए के जनरल कॉन्फ्रेंस कमेटी के ये 4 सदस्य मिले और इस बैठक में एडवेंटिस्ट चर्च के 51 सदस्य और 2% की 16 सदस्य उपस्थित थे। बैठकें जर्मनी के फ्रीडेंस और मिशन स्कूल में आयोजित की गईं। कई संवादों के बाद 2% के प्रतिनिधियों ने सामान्य सम्मेलन के नेताओं के सामने 4 प्रश्न प्रस्तुत किए। और ये 4 प्रश्न यहाँ प्रोटोकॉल में पृष्ठ 15 और 16 पर दर्ज हैं। 6 पहला सवाल ये था कि जर्मन नेतृत्व ने 1914 से चौथी और छठी आज्ञाओं के संबंध में जो संकल्प लिया है, उसके आलोक में जनरल कॉन्फ्रेंस क्या रुख अपनाती है? puntos. बिंदु 2 ये था कि इस बात का क्या प्रमाण है कि हम अपने भाइयों के प्रति बाइबल के नियम का पालन नहीं करते हैं? बिंदु 3 सिस्टर व्हाइट की गवाही के संदर्भ में उत्तरी अमेरिकी भाइयों के सामान्य सम्मेलन की वर्तमान स्थिति क्या है? और बिंदु 4 यह है कि हमारा सर्वनाश संदेश क्या है? Ipsi. क्या ये राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय है? Nacional. हम पहले मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। कई दिनों की बातचीत के बाद एल्डर डैनियल्स ने फैसला सुनाया, जो प्रोटोकॉल पृष्ठ 93 और 94 में दर्ज है। 4 पढ़ा है। हमारा मानना है कि जिन विचारों का आप बचाव करते हैं वे पूरी तरह गलत हैं। años. हम चौथी आज्ञा पर उतना ही विश्वास करते हैं जितना आप तक करते थे। No en हालांकि हम इस संबंध में आपकी व्याख्या का समर्थन करने की स्थिति में नहीं हैं। तो आप मूसा के बारे में क्या कहते यदि सिनाई में कानून दिए जाने के कुछ दिनों बाद उसमें आपको बत्सन के राजा और सभी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को मारने का आदेश दिया होता? 10 क्या आपने उस पर हत्या का आरोप लगाया होगा? mato. No फिर भी परमेश्वर ने उसे छठी आज्ञा का उल्लंघन करने की आज्ञा दी। punto. आप देखते हैं कि आज्ञाओं की व्याख्या में कई चीजें हैं और हमें किसी भी छोटे संगठन की व्याख्या के अधीन हुए बिना आज्ञाओं को पढ़ने और समझने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। Ação. 2% के प्रतिनिधि एल्डर डैनियल के उत्तर या फैसले से संतुष्ट नहीं थे। वे यूरोप के अन्य देशों के संपर्क में आए और उन्हें समझ आया कि उन्हें भी वैसा ही अनुभव है जैसा यहाँ जर्मनी के लोगों को हुआ है। No वर्ष 1921 में, जो फ्रीडेंसो में बैठक के अगले वर्ष था, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और यहाँ उस सम्मेलन के प्रतिनिधि हैं। sia. E और 18 नवंबर 1921 को उन्होंने निम्नलिखित भाइयों से बना एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग चुना। मैं उनका नाम पढ़ूंगा।
और यही वो आयोग है जिसे चुना गया था। एक अन्य भाई जो यहाँ मौजूद नहीं है, उसका नाम दिमित्री निकोलिच है। इन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग के रूप में गठित या चुना गया था। Nacional. O nome deles, KJ Stiphout, राउड नीदरलैंड से, ओ वेल जर्मनी से, K, थ एक राउड स्वीडन से, A, एस्टोनिया से रोसेनस्टीन, J, जय एडमसैक जर्मनी से, पी डेनमार्क से रास्मुसेन, डब्ल्यू रिक्टर जर्मनी से, जे एस्टोनिया से रोसेनबर्ग, सी स्विट्जरलैंड से स्पैंगलबेल, डी निकोलिच बल्गेरिया से। ध्यान दें कि व्यक्ति का नाम इस समिति में नहीं है। वो उस आयोग का हिस्सा नहीं थे। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोग ने 2% के 2 प्रतिनिधियों को संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में भेजने का निर्णय लिया। और जो प्रतिनिधि मिलने वाले थे उनसे बात करने के लिए ये दोनों भाई ओडो राक और विलियम स्टंगनुबल थे। Esses dois são वे संयुक्त राज्य अमेरिका गए और 1922 में इन दोनों प्रतिनिधि भाइयों ने सीधे बड़े आर्थर डैनियल को एक लिखित पत्र दिया। mente. और उस पत्र का उत्तर नहीं दिया गया। Vida. ये पत्र 11 मई 1922 को लिखा गया था। 22. भाइयों ने 18 मई 1922 तक इंतजार किया और फिर उन्होंने दूसरा पत्र भेजा। इस दूसरे पत्र का भी उत्तर नहीं दिया गया। Vida. 4 दिन बाद उन्होंने 22 मई 1922 को एक तीसरा बहुत संक्षिप्त पत्र भेजा, जिसमें दुनिया भर की चर्चों के प्रतिनिधियों से जो वहां एकत्र हुए थे उनके पिछले 2 पत्रों का हाँ या ना में जवाब देने के लिए कहा। This. 2 दिन बाद 24 मई को एल्डर डैनियल्स ने मौखिक रूप से उत्तर देते हुए कहा कि वे इस प्रश्न को प्रतिनिधियों के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते। इसलिए हमारे प्रतिनिधि इतने महत्वपूर्ण मिशन के साथ यूरोप से संयुक्त राज्य अमेरिका जाने में असफल रहे। Ante. सैन फ्रांसिस्को में आम सम्मेलन में प्रतिनिधि बहुत व्यस्त थे। ये समझना अजीब और कठिन है कि उनके पास यूरोप की हजारों आत्माओं के प्रतिनिधियों को सुनने का समय नहीं था। हाँ, वे अपनी विधानसभा में बहुत व्यस्त थे। Yeah. आपकी बैठकों का मुख्य बिंदु क्या था? Isso. हम एक धर्मनिरपेक्ष अखबार से उदाहरण देना चाहते हैं कि उनकी बैठकों में क्या हो रहा था। Isso. वेबरने द्वारा लिखी गई इस किताब में इस अखबार का जिक्र किया गया है। Bye bye.